आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ आप क्लास 11, 12 आईआईटीजी और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लास 12 से एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 बुक से 29 चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 इक्वल चार्जेस, आपके पास 3 बराबर चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻6 ईच। हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो है 2 इंटू 10⁻⁻6। ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी 3 चार्ज आपके पास है जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, कॉर्नर्स पर सिचुएटेड है। जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द कूलम्बिक फोर्स या कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर टू। ध्यान देंगे, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज ले रहा हूं, ठीक है। Q मैंने ले लिया, B इस पे भी मैंने Q ले लिया, C इस पे भी मैंने Q ले लिया। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके हर वर्टिसेस पे चार्ज है और वो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है यानी सेम है। आपको किसी एक चार्ज पर बाकी 2 चार्ज से फोर्स निकालना है। चलिए, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻6, मैं यहां लिख देता हूं Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, मैंने ले लिया, हर वर्टिसेस पे चार्ज Q है। अब मैं B पर फोर्स निकालता हूं, ठीक है। तो B पर ये A वाला जो चार्ज है रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स एट B ड्यू टू A। ठीक है, बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। और B पर C के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा इस तरफ। इसको मैं कह सकता हूं फोर्स एट B ड्यू टू C। बड़ा गौर से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास 2 फोर्स है, FBA और FBC। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका रिजल्टिंग फोर्स होगा B पॉइंट पर। चूंकि ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल 60, ये 60, ये 60। अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 है। क्लियर? और आपका रिजल्टेंट कहीं इस तरफ होगा, FR जो रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? इस फिगर को ड्रॉ कर ले। अब मैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो मैं FBC और FBA को पहले फाइंड आउट कर लूं। यहां ध्यान देंगे, FBC इक्वल टू हो जाएगा K, B पर चार्ज है Q, C पे भी चार्ज Q है, तो Q स्क्वायर हो गया बाय डिस्टेंस। चूंकि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैंने मान लिया हर साइड का मैग्नीट्यूड है A। ठीक है, क्लियर? तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया FBA BC। नाउ मैं फाइंड आउट करता हूं FBA।
यानी फोर्स बी पर ए के द्वारा। ये क्या आएगा कि बी पर चार्ज क्यू और ए पर चार्ज क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाई अगेन डिस्टेंस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। हम क्या देखते हैं, एफ बी सी और एफ बी ए का वैल्यू इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मैं एक काम कर सकता हूं, दोनों को x मान लूं। अगर मैं इसको भी x मानता हूं और इसको भी x मानता हूं, यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड x, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा एफ आर इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्साइटेशन से एफ आर आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, यानी इस एफ बी सी के स्क्वायर मैं पहले लिखता हूं पूरी तरह से, ध्यान देंगे। एफ आर इज इक्वल टू एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी इंटू एफ बी ए कॉस 60 डिग्री। क्लियर? अब आप ध्यान देंगे, एफ बी सी को भी मैंने x माना और एफ बी ए को भी मैंने x माना, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xx यानी एक्स स्क्वायर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। आप इसको नोट करें क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरी बोर्ड की लंबाई इतनी भी नहीं है कि मैं सबको रख पाऊं। प्लीज नोट करें। चलिए मैं फिर से यहां से लिखता हूं, एफ आर इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, √3 इंटू एक्स, यानी ये एफ आर जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड है √3 इंटू एक्स, और x का मैग्नीट्यूड है कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप इसको नोट करें। बच्चों इसको नोट करें। चलिए मैं इसको यहां से मिटाता हूं। चूंकि मैंने के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर को x माना था, तो आंसर क्या होगा आपका √3x। इसलिए एफ आर इक्वल टू √3 इंटू एक्स की जगह रखिए के क्यू स्क्वायर, क्यू का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड है, और साइड दिया हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिखता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर? अब इसको नोट करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब मैं इसे लिखूंगा √3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, के का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर -12। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको आप नोट कर ले, मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं इन सारे वैल्यू को अब
कैलकुलेट करूंगा और मुझे कैलकुलेट के बाद क्या मिलेगा, 36 into 1.732 by 25, 2.49। और 10 के पावर को अगर एडजस्ट किया जाए तो -12 ऊपर है, -4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। 9 और +4 होता है 13 और -12 यानी 10 का 1 पावर। इसलिए आपको मिल जाएगा FR इक्वल टू 2.494 इंटू 10। तो मैं इसे लिख सकता हूं 24.94 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स आपका आ गया 24.94 न्यूटन। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट कर ले। अगर इसमें कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं FR मान लेते हैं इस वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा मैं निकालना चाहूंगा। tan अल्फा इज इक्वल टू FBA sin 60 बाई FBC प्लस FBA cos 60। FBA FBC इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, मैंने x माना था, तो ध्यान दीजिएगा x sin 60 यानी √3/2, इन दोनों को x कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब ये x खत्म हो गया तो आपके पास क्या रहा, √3/2 बाई 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया, जो आपके tan 30 डिग्री का वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो आपका अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। आप इसको नोट कर लें। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों,